Question. Let's see the question. Question says, for the ellipse x square plus 4y square equal to 9, the eccentricity is half, the latest rectum is 3 by 2, a focus is 3 root 3 comma 0, and option D is a directrix is x equal to minus 2 root 3. So, key concept for this question is, our key concept is, for the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1 if a square is greater than b square. If a square is greater than b square, then its eccentricity, eccentricity eccentricity is root over 1 minus root over a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ये हमारे पास किसी भी इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म के इलिप्स का इसेंट्रिसिटी निकालने का तरीका होता है। अब देखिए इलिप्स जो गिवन है यहाँ पे, इसमें हम एक्चुअल इक्वेशन में 9 से डिवाइड कर देते हैं, दिया जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। इसको और हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए हैं, दिया जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर जो 9 है इसको भी हम इस तरीके से बना लेते हैं कि ये 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं। सो यहाँ पर जो टर्म है ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2/3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अब देखिए यहाँ से अगर हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करें, अगर ये हमारे पास ए है एंड दिस वन इज बी, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर है तो उस केस में इसेंट्रिसिटी जो होगा, तो आवर इसेंट्रिसिटी ई इज रूट ओवर 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 9 है, बी स्क्वायर 9/4 है, और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर डेट इज 9। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास ई का जो वैल्यू है वो आ जाएगा रूट ओवर 27/4 इंटू 9। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी ई का जो वैल्यू है ये आ जाएगा रूट ओवर 3/2 जब सिंप्लीफाई करेंगे। सो क्वेश्चन का एक पार्ट जो है इसेंट्रिसिटी निकालना था, तो ये आ जा रहा है हमारे पास 3/√3/2, √3/2। अब लेटस रेक्टम निकालते हैं। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो इस इलिप्स का अगर हम लेटस रेक्टम देखें तो इसका वैल्यू होता है 2b² बाय ए। तो 2b² बाय ए लेटस रेक्टम होता है, तो 2 × b² 9/4 है बाय ए, तो ये आ जाएगा 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 के इक्वल। तो लेटेस्ट एकदम 3/2 आ रहा है। अब फोकस की अगर हम बात करें तो इलिप्स, स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए फोकस जो होता है ये होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो इसको अगर वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा +-3√3/2, 3√3/2, 0। ए का वैल्यू हमने यहाँ से 3 रख दिया और ई का वैल्यू हमने निकाला है √3/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3√3/2। ये फोकस आ गया। अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होता है ये होता है x = +-a/e। तो यहाँ से x = हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ जाएगा +-3/√3। यह आ जाएगा हमारे पास ए का वैल्यू 3 और ई का वैल्यू √3/2। So our directrix for given ellipse will be x = +-2√3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2√3। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो लेटेस्ट रेक्टम का वैल्यू 3/2, मतलब इसेंट्रिसिटी हाफ है, जबकि हमने इसेंट्रिसिटी निकाला है तो इसका वैल्यू आ रहा है √3/2। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ यहाँ पे 3/2 है ऑप्शन में, जबकि हमने लेटेस्ट रेक्टम निकाला है तो ये भी 3/2 है। बाकी यहाँ पे फोकस
प्लस माइनस 3√3, 0 है। अब फोकस इज 3√3, 0। तो यहाँ से अगर हम देखें, हमारे पास जो है गिवन क्वेश्चन का आंसर की अगर हम बात करें, तो ये आ जाएगा, एक पार्ट आ जाएगा आपके पास डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स का भी इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज, तो हमने डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकाला है, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2√3 है। और यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स इज एक्स इक्वल टू -2√3। तो एक डायरेक्ट्रिक्स तो ये भी आ रहा है। फोकस की बात करें 3√3, 0 ऑप्शन में है, जबकि हमने जो निकाला है फोकस, ये आपके 3√3/2 है। 3√3/2 है। तो यहाँ बाई टू नहीं है, तो ये पार्ट नहीं आएगा। हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम एक पार्ट आ रहा है, सो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। और ऑप्शन डी की बात करें तो करा ए डायरेक्ट्रिक्स इज एक्स इक्वल टू -2√3। और हमने जब डायरेक्ट्रिक्स यहाँ निकाला है, तो इसका वैल्यू आ रहा है एक्स इक्वल टू +-2√3। सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।